माय हिंदी माय उर्दू की नवी मुलाकात में मैं मोइन शमसी सभी दोस्तों को कहता हूँ सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, आज की इस मुलाकात में मैं आपसे बात करूँगा कुछ ऐसे शब्दों की जिनमें ग है, और कुछ ऐसे शब्द भी आपके साथ डिस्कस करूँगा जिनमें है तो ग लेकिन गलती से कुछ लोग ग बोल देते हैं। ठीक है, इस स्लाइड शो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाएगा एक सवाल जिसका सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कहला सकते हैं इस एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछली मुलाकात में पूछे गए सवाल का सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर सुपर स्मार्ट व्यूअर का खिताब हासिल किया है गाजियाबाद के कफील अहमद ने। कफील साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे उस एपिसोड में मैंने पूछा था कि इस मुलाकात में समझाए गए कितने शब्दों में लात बोला गया है, तो सही जवाब है 3 शब्दों में, हालात, मुश्किलात और ख्यालात। आज भी आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान से देखिए और सुनिए। जी, तो अब मैं बात करता हूँ शब्दों की। एक शब्द है गुजारिश यानी रिक्वेस्ट। इसको कुछ लोग गुजारिश बोल देते हैं, यानी ग के नीचे नुक्ता लगा देते हैं। दोस्तों, जो करते हैं ऐसा वो ना करें, क्योंकि ये गुजारिश नहीं है, गुजारिश है। हालांकि एक मशहूर बॉलीवुड के एक सिंगर साहब को मैंने एक मशहूर फिल्मी नगमे में गुजारिश बोलते हुए सुना, लेकिन शब्द गुजारिश ही है, गुजारिश यानी ग के नीचे नुक्ता नहीं है। ठीक है, एक शब्द है गुलाब। इसको कुछ लोग गुलाब बोल देते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें, ये गुलाब है, गुलाब नहीं, यानी इसमें भी ग के नीचे नुक्ता नहीं है। अच्छा, एक शब्द है गधा। आप सब जानते हैं इस शब्द को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शब्द गधा भी है? गधा, ठीक है, गधा अलग है और गधा अलग है। इसमें नुक्ते वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो गधा शब्द का अर्थ है भिखारी, बैगर। ठीक है, गधा, गधा। एक शब्द है गर। गर शब्द को अगर की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी गर और अगर एक ही बात है। एक शब्द है गुस्ताख और एक और है गुस्ताखी। इसको भी कुछ लोग गुस्ताख और गुस्ताखी बोल देते हैं, यानी इन दोनों शब्दों में ग के नीचे नुक्ता लगा देते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें, ये गुस्ताख है, यानी ग के नीचे नुक्ता नहीं है, ख के नीचे है। गुस्ताख और गुस्ताखी। एक शब्द है गुफ्तगू यानी बातचीत करना। इसको कुछ लोग गलती से गुफ्तगू कह देते हैं, शायद वो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर वो हमारी बातचीत सुन लें तो जान जाएंगे कि ये गुफ्तगू नहीं है, गुफ्तगू है, गुफ्तगू। ग के नीचे नुक्ता नहीं है, छोटा की मात्रा, आधा फ, त और गू, गुफ्तगू यानी बातचीत। एक शब्द है गुमशुदा। गुम और गुमशुदा दो अलग अलग शब्द हैं। गुम आप जानते हैं खो जाना, और शुदा शब्द का अर्थ है हो चुका या हो गया, यानी गुम हो गया, तो उसे गुमशुदा कहेंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें भी नुक्ता लगा देते हैं ग के नीचे और वो बन जाता है गुम और गुमशुदा। ऐसा ना करें, गुम नहीं है, गुम है, गुमशुदा नहीं है, गुमशुदा है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द है गोश्त यानी मांस। सब जानते हैं इस शब्द को, लेकिन कई बार कुछ लोग जल्दबाजी में इसे गोश कह देते हैं, गोश, गोश। ठीक है, ता बोलते ही नहीं है, लेकिन वो शायद नहीं जानते होंगे कि गोश शब्द का अर्थ कुछ और है, और यह है कान। जी, गोश मीन्स कान, और गोश्त यानी मीट यानी मांस। ठीक है, तो गोश अलग है, गोश्त अलग है। और एक और शब्द है ऐसा ही, वो है गोशा। गोशा मीन्स कोना। ठीक है, कॉर्नर, कोना, गोशा। एक और गलती देखी जाती है, कुछ लोग गण शब्द पर ओ की मात्रा और बिंदु लगाकर उसको इस्तेमाल करते हैं और वो गणों बोलते हैं, जैसे श्रोता गणों, मित्र गणों, भक्त गणों। अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए श्रोतागण, मित्रगण, भक्तगण, वक्तागण वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये आपको अब पता हो ही गया होगा, और बल्कि आप में से बहुतों को पहले ही पता होगा कि ये श्रोता गणों शब्द गलत है और श्रोता गण है। गण अपने आप में बहुवचन है। जैसे एक वचन में अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो हे मित्र, हे श्रोता, हे भक्त, हे वक्ता वगैरह बोलेंगे। और बहुवचन में जब किसी को एड्रेस कर रहे हो, किन्हीं लोगों को एड्रेस कर रहे हो, तो आप बोलेंगे हे मित्रगण, हे श्रोतागण, हे भक्तगण, हे वक्तागण। मतलब कहने का यह है कि गण अपने आप में बहुवचन है, ओ की ज़रूरत नहीं है उसमें। गणों शब्द ठीक नहीं है, गण ही काफ़ी है, गण ही काफ़ी है, गण बहुवचन है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द है गणमान्य। अक्सर आपने देखा होगा कि मुअज़्ज़ज़ लोगों, वीआईपीज़ के लिए इस शब्द को हिंदी के अखबारों वगैरह में इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन ये गणमान्य नहीं है। सही शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली सही शब्द है गण्यमान्य। जी, गण्यमान्य यानी ग के बाद ण आधा और फिर या, और उसके बाद मान्य। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। गण्य माने गिने जाने योग्य, यानी जिसको गिना जा सके, जिसकी गणना की जा सके, और मान्य जिसे मान्यता मिल गई हो, जो माने जाने के काबिल हो, तो गण्य मान्य।
आप चाहें तो इसको जाना माना भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप गणमान्य लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, आपको यूज़ करना चाहिए गण्यमान्य। ठीक है, गण्यमान्य। तो दोस्तों आज की मुलाकात बस इतनी ही है, लेकिन हाँ आपको याद दिला दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और साहब कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप जो चाहें लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो अगली मुलाकात में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।